इसकी लोहे की जाली की जगह पर पहले बांस की चटाई पर ही बनाते थे। पतला पतला लेके उसको जैसे ये बनता है ना छीक टांगने दरवाजे पर टांगने वाला, वैसे फाइन फाइन रेशा से वैसे बना लिया जाए, उस पर खूब बढ़िया बनता है। तो जो केला होता है, केले का जो वो होता है, केला मकई का भुट्टा का जो छिलका होता है, हाँ, उससे बहुत बढ़िया बनता है। कैसे सर? उसको कूट दो, हाँ कूट के पल्प बना लो, हाँ बॉयल कर लो उसको। हाँ, अच्छा, बॉईल कर लिया राख के साथ? हाँ, राख के पानी के साथ। राख के पानी के साथ, और फिर इसको फैला दे। फैलाते हो तो बन जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो कि घेरा दे दिया यहाँ बोर्ड पर, घेरा दे दिया, पल्प बना के इसमें डाल दिया, धीरे धीरे पानी सूख जाएगा, पेपर तुम्हारा बन जाएगा। और जैसे पल्प अगर बनाया है तो उसके साथ क्या क्या चीज मिक्स करना चाहिए? हम तो लेई मिक्स करते, लेई, हम तो लेई मिक्स करते थे, आटे की लेई। आटे की लेई। वो थोड़ा अलग ढंग से बनाते थे। कैसे? मैंने सीधे नहीं पकाते थे। जैसे चौथाई कप आटे मालूम मैदा लिया, तो उसमें 2 कप पानी डाला, उसको घोल दिया। घोलने के बाद एक बड़े बर्तन में पानी डाल के छोटा थोड़ा ऊंचा करके छोटा बर्तन डालेंगे, तब पकाएंगे, तो उसमें ये नहीं पड़ेगा, छाली नहीं पड़ेगी। अच्छा, उस लेई से बनाओ। उसमें कुछ और भी चीज ऐड करते गए, जैसे तूतिया, ऐसा कुछ? ये तूतिया ऐड करने से नहीं होगा, उसमें तुमको लेई बनाने में फिटकरी डालना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, फिटकरी क्या? कीड़ा नहीं लगेगा ना? तूतिया से कलर चेंज करता है। अच्छा, फिटकरी से कलर नहीं चेंज करता है। इसके अलावा पेपर की जो ये करते हैं, उसकी सीजिंग करते हैं, जिसमें पानी नहीं सूखे, तो फिटकरी यूज करते हैं। मिल वाले लोग फिटकरी यूज करते हैं। फिटकरी कैसे यूज की जाती है सर? घोल के। अच्छा, घोल के। घोल बनाओगे तो उसी में डाल दो फिटकरी, थोड़ा सा। अब मिल वाले कैसे करते हैं तो नहीं मालूम है। हमने जो अपना कुछ लिटरेचर से स्टडी करके बनाया था। उस वक्त तो हमने पेंटिंग भी की है। अच्छा, जो राख होती है सर, जैसे आपने बताया जो राख है, तो राख को गर्म पानी में उबालना है। राख पानी में डाल दो, 2 दिन छोड़ दो। उसके बाद उसको बॉयल करके छोड़ दो। उसके बाद वो छिड़ा जाएगा, राख चला जाएगा, ऊपर ऊपर पानी आ जाएगा। उस पानी को ले लो, उसमें पकाओगे तो उसमें एसिड होता है, लायर बोलते हैं। क्या क्या बोलते सर? उसका राख का एसिड। लायर। लायर। अच्छा, लायर। LYRE। LYRE, हाँ। अच्छा, ओके। उस पानी से पकाओगे ये, तो वो उसका सेल्यूलोज निकाल देगा। अच्छा। और खाली फाइबर रह जाएगा। हाँ। जो फाइबर तुम लोगे, तो फाइबर में क्या होता है? फाइबर को जोड़ता है सेल्यूलोज। अच्छा। सेल्यूलोज जोड़ता है, बाइंड करता है उसको। बाइंड करता है। यस। ऐसे बाइंड किए रहता है। जब बॉयल करोगे तो सेल्यूलोज निकल जाएगा, फाइबर रह जाएगा। उसके बाद निखार दो, और जो तुमको मिला वो खाली फाइबर मिलेगा जी, उससे तुम पेपर बना सकते हो। ओके। ऐसा भी कर सकते हो कि सोडा देके बॉयल कर दो। अगर लाइम नहीं करते हो तो सोडा होता है ना कपड़ा साफ करने वाला जी, वो थोड़ा डाल के बॉयल कर दो, तब भी हो जाएगा। सोडे को किस में मिक्स करना है? पानी में। पानी में, वही राख वाले पानी में। अगर तुमको लाइम नहीं बनाना है, क्विक करना है, तो सोडा में ये फाइबर बॉयल कर दो। अच्छा।
जब रात का पानी ना हो तो आप हाँ। सोडा में कर देंगे। अच्छा अच्छा, सोडा। हमने तो सोडा से किया था। जी। तो सर जो केले वाला है, जैसे केले का पत्ता लेना है कि केले का बीज का कुछ लेना है? बीज। केले का जो है वो हमने तो कैसे किया था, उसको सुखा दिया था, थम का हाँ। ये निकाल के सुखा दिया था। हाँ, हाँ। उसको छोटा छोटा काट के जी। बॉयल किया। हाँ 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 बॉयल किया तो रेशा रह गया और बाकी को निचोड़ दिया ऐसे पानी से हाँ हाँ हाँ। साफ करके, जी जी तो हमको रेशा मिल गया, जी। उससे बनाया था। ओके, तो वो लिक्विड फॉर्म में मिला होगा आपको? लिक्विड फॉर्म में नहीं मिला, है वो। वो तो फाइबर मिला। अच्छा, फाइबर मिला, और ओके। बाकी चीज को फेंक दिया, हाँ 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 हाँ। ओके। फाइबर निकाल लिया और उसका सेलुलोज था हाँ वो सब निकाल दिया। हाँ। उसकी क्वालिटी ये है, उसमें अगर के मोड़ दो तो उसका फोल्ड नहीं पड़ता है। केले का पेपर जो होता है उसको मोड़ो तो फोल्ड नहीं पड़ेगा, सीधा करो तो फोल्ड नहीं दिखाई देगा। जापान में उसका पेपर बना के नोट छापते हैं। जापान में पेपर का नोट छापते हैं, इसी पेपर का? केले केले के रेशे से बना हुआ। केले के रेशे से बना हुआ पेपर। पेपर बनाने की एक ट्रेनिंग होती है राजस्थान में, जी जयपुर में, जी। हैंडमेड पेपर की। राजस्थान में। तो सर ये तो केले का हो गया। ऐसे तो जो आपने बताया कि बहुत अलग चीज का भी, जैसे कि पेपर, छोटे छोटे जो वेस्टेज पेपर होते हैं, बन सकता है। कॉटन ले लिया, कूट लिया। कॉटन क्या पेपर जो है, पेपर का पर वो तो ऑलरेडी है उसमें बना हुआ, उसको तो कूट दो, हाँ। भिगा के कूट दो, हम्म। मिल जाएगा तुमको ये पेपर बनाने के लिए। यस सर। तब है कि पेपर से बनाओगे तो कमजोर होगा, हम्म। पेपर कमजोर होगा। गन्ने का भी कर सकते हैं क्या? जो धान गन्ने का भी होता है। पेपर जो बनाते हैं हैंडमेड पेपर, वो गन्ने से भी बनाते हैं। सर आपने मेटल कास्टिंग भी तो किया होगा, मतलब बहुत मेटल। मेटल कास्टिंग तो किया है, तो मेरा पीस तो है ही, या ये मेरा पीस है, ये है, ये है, ये है, मेरा है, कई पीस यहाँ है। तो सर मतलब इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या, मेटल कास्टिंग के बारे में? मेरी किताब आ रही है अच्छा। ब्रॉन्ज कास्टिंग करके, हाँ हाँ वो फाइनल स्टेज में है जी। उसका सेकंड एडिशन आ रहा है, हाँ 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 रिवाइज्ड एडिशन। जी। वो ले लोगे तो तुमको मिल जाएगा पूरा डिटेल्स में। उसको तो परसों भेजा था उसने ये कवर डिजाइन का देखने के लिए। जी। तो हम समझते हैं कि 1 महीने के भीतर भीतर मार्केट में आ जाएगी किताब। अच्छा। इसको तो हम पहचान ही नहीं पाए, हमको बहुत रिकलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा। क्या चेहरा बदल गया है कॉलेज टाइम में सब नहीं पतले पतले सर, मैं 48 kg का था, 48 किलो का था। अभी मैं 72 kg, मतलब 20 किलो मतलब ज्यादा ही, सॉरी 40-50, हाँ 20 किलो 22 किलो वजन मेरा बढ़ गया है। अच्छा, राजीव नाम बताया तो मेरे कई स्टूडेंट्स राजीव नाम के हैं। एक राजीव नाम बहुत कॉमन नाम है। राजीव प्रताप ऐसा भी है। मेरा नाम था राजीव रंजन सर। हाँ मेरा नाम राजीव रंजन था, लेकिन मतलब मेरा नाम राजीव रंजन था 10th तक। लेकिन जब 10th का जब बोर्ड का एग्जाम होने लगा, मतलब फॉर्म भराने लगा, तो प्रिंसिपल ने राजीव कुमार कर दिया और मेरी डेट ऑफ बर्थ जो थी वो भी चेंज हो गई। तो तब से राजीव
कुमार चल रहा मेरा मतलब ऐसे नाम। आपके सामने देखिए हमारे गुरुजी हैं पांडे सुरेंद्र सर, जो कि इस समय 90 ईयर ओल्ड हो गए हैं, जो कि जनवरी में हो जाएंगे। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम मतलब अपने सर के सामने ऐसे बैठे हुए हैं, जो कि हम इनसे वार्तालाप कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, और सर ने आज तक जो है कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं किया है। और आपके सामने ये नंद किशोर जी भी हैं, जो कि लखनऊ महाविद्यालय से इन्होंने मास्टर किया है स्कल्पचर से। और ये महेश्वर हैं, जो कि यहीं पर रहते हैं। और मैं राजीव कुमार। एक टाइम था जो कि सर के पास मैं हमेशा आकर के बैठता था और बातचीत करता था। तो सर मुझे समझाते थे कि इस तरीके से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अपना अनुभव हमें जो है देते थे। तो कुछ बातें सर की मुझे याद रह गई, जो कि बार बार मुझे याद आती थी और प्रेरणा भी दिया करती थी। तो कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा कि सर जब मैं यहाँ पर आता था तो सर छोटे मोटे काम करते थे स्टोन में, कहीं स्टोन की घिसाई करते थे या कुछ लिखते थे, या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आर्ट वर्क। तो मैं बोलता था कि सर आप तो हमेशा काम करते ही रहते हो। तो सर ने मुझसे कहा कि काम ना करे तो क्या करे बताओ। तो वो बात जो है एक मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी कि सही बात है भाई, अगर काम नहीं करेगा आदमी तो क्या करेगा, चाय पिएगा, खाना खाएगा, सोएगा, बाकी टाइम। तो वही ये सब छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैं अच्छी लगती कि इसको मैंने अपने मूलभूत जीवन में उतारा भी। और अभी तक मुझे ज्ञात है, जो कि अभी तक मेरा 8-10 साल का जीवन ही आर्ट फील्ड में हुआ है, जो कि कुछ ही समय ऐसा होगा जो मैंने अपना समय वेस्ट हुआ होगा, वरना मेरा आज तक कभी समय वेस्ट नहीं हुआ। तो सर आपके सामने हम उपस्थित हैं, आज हम आपके छात्र हैं। तो आप हमें कुछ ऐसा कला के बारे में और कुछ मतलब ऐसा कुछ बताइए जो कि हमारे आगे जीवन के लिए रहेगा, और आपकी ये रिकॉर्डिंग जो है आगे छात्रों को प्रेरित करती रहेगी। सर बताइए। किस चीज के बारे में बताएं? सर जो भी, किसी भी चीज के बारे में बताइए सर। सर कुछ भी बोलिए। नहीं, मुझको बताना है कि अपने को खाली मत छोड़ो। हाँ। खाली छोड़ोगे तो गलत गलत बातें दिमाग में आएंगी। अपने को व्यस्त रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव सोचोगे। बस इतना ही मुझे करना है। यस सर। और कला क्षेत्र में आपका जो जीवन रहा, योगदान रहा, बहुत ही अतुलनीय रहा, जो कि हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों ने देखा भी। यहाँ पर देखिए कितनी कलाकृतियां सर की, जो कि हाँ मतलब कुछ कुछ सर की हैं, और पीतल में है, पत्थर में है, ये सब और अच्छी अच्छी लगी हुई हैं। उससे चांदी निकालते हैं और बाकी उसको बेचते हैं। उससे बनारस में छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते हैं, या खराद के बर्तन बनाते हैं, गिलास, कटोरा। खराब वाले बर्तन आते हैं, वो कलरफुल होते हैं, कलरफुल डिफरेंट कलर्स का आता है। एक डार्क कलर का भी आता है। अच्छा। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही से आता है। हाँ हाँ हाँ, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। क्या नाम है सर वहाँ का? चरखारी में है वो। सरखारी? चरखारी की जगह है। चरखारी में माइनिंग होती है। अच्छा।
उसमें से स्टोन में से चांदी जो है निकाल लेते हैं, और चांदी निकालने के बाद चांदी निकलता है उसमें से। जो तोड़ते हैं हाँ तो जो बड़ा टुकड़ा होता है हाँ वो तो बिक जाता है, हाँ वो बर्तन बनाने वाले ले लेते हैं। हाँ और जो उसका चूरा निकलता है हाँ। उससे किसी तरह से उसमें थोड़ा चांदी का पोषण होता है, चांदी का अंश तो वो निकालते हैं। निकाल लेते हैं। हम्म फिर प्रोसेस होगा उसका निकालने का। हम्म। चरखारी जगह है। चरखारी हम्म। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। उस पत्थर में तुम काम कर सकते हो, उसमें झंझट नहीं है, तो वो आसानी से उसको काट सकते हो। बच्चों को भी सिखा सकते हो, सॉफ्ट होता है, खूब सॉफ्ट होता है और पॉलिश खूब बढ़िया लेता है। चमकदार होता है बिल्कुल। एक स्टोन था मेरे पास ऐसे ही, यही आर्ट्स कॉलेज में था, लेकिन वो स्टोर रूम में रखा था, इतना के काम में आता है। तो धूना को सरसों के तेल में पकाते हैं तो ब्लैक हो जाता है, तार की तरह खींच लो। धूरा मतलब धूना धूना धोना। धूना अरे आग में डालते हैं ना, हाँ। बहुत तेज वो आता है। तो कहाँ मिलता है वो? अब यहाँ कहाँ मिलेगा तो नहीं कर सकते हैं। हमने शुरू में किया था उस तरह का, धूना को सरसों के तेल में मिलाते हैं, पकाते हैं, पकाते हैं, तो फिर वो उसको गर्म करते जाएंगे और खींचते जाएंगे जैसा जैसा बनाना हो। उसमें यह है कि पहले कोर बनाएंगे, कोर पर रैप करेंगे, जो इस तरह से करते हैं इटालियन में। हाँ। तो काम करते हैं, कोर बाद में ढालते हैं, हाँ उसमें गोबर मिट्टी का कोर बनाते हैं, कोर के ऊपर रैप करके डिजाइन करते हैं, हाँ और फिर गोबर मिट्टी से उसको ढकते हैं, ढक देते हैं। और तब पका के उसी में मेटल भी डालते हैं, वही पकता भी है। हाँ 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 उसी में मेटल डाल देते हैं, हाँ 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 और मेटल डाल के धीरे 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 उसको फिल कर देता है। हाँ। मैं वहाँ पर गया था, महाराष्ट्र में पंचगनी है, पंचगनी एक जगह है, तो वहाँ पर देवराई आर्ट गैलरी है, देवराई आर्ट गैलरी। वहाँ पर केवल डोकरा कास्टिंग ही होती है सर। तो मैं वहाँ बहुत मतलब 4-5 दिन रुका था मैं वहाँ पर। तुम्हारा ये इसके हमीरपुर के और यूपी के बॉर्डर पर, हाँ हमीरपुर और कानपुर के बॉर्डर पर हाँ हाँ हाँ। एक गांव का नाम हम भूल रहे हैं, जहाँ घंटा ढला जाता है। घंटा, अच्छा। घंटियां हाँ यहाँ से घंटा ढल के यूरोप भी जाता है, चर्च में लगाने के लिए बड़ा बड़ा घंटा। अच्छा। वो लोग करते हैं ये इसी से, धूरा से। धूरा से। यहाँ से बड़ा बड़ा घंटा ढल के हाँ वो इंग्लैंड से ये यूरोप में जाता है, चर्च में लगता है वो। हाँ हाँ हाँ। उनका अपना मेटल है, मेटल का फॉर्मूला उनका अपना है, वो मालूम नहीं है उसको। इससे उसका साउंड जो होता है, तो चर्च के घंटे का साउंड और सामान्य घंटे का साउंड तो फर्क है। चाहे इसका जो घंटा है तुम्हारा इंडोनेशिया का, वो दूसरे ढंग का घंटा है, उसका आवाज़ दूसरा है। चाइनीज घंटे का आवाज़ दूसरा है। जो बुद्धिस्ट चर्च में, बुद्धिस्ट मठ में जो घंटा लगता है उसका साउंड दूसरा है, और जो चर्च में लगता है उसका साउंड अलग है। चर्च वाला घंटा मोस्टली बनता है वही उसी गांव में। अच्छा, हमीरपुर में। हमीरपुर और इसके बॉर्डर पर कोई गांव है। अब उस गांव का नाम हम भूल गए हैं, कहीं हमारी पुरानी डायरी में नोट किया होगा। हम गए नहीं है कभी, लेकिन हमीरपुर का एक हमारा दोस्त था, उसी ने बताया था। तो इसके ये आकार में कोई फर्क होता है आवाज की वजह से, या मेटल की वजह से होता है? मेटल के चलते आकार भी और मेटल भी। आकार में भी फर्क होता है, मेटल भी, उनका फॉर्मूला मेटल का अलग है, जो वही लोग जानते हैं, दूसरे को नहीं बताते हैं। अच्छा।
चर्च का घंटा का साउंड टन से नहीं होता है, गूं मोटा हो जाता थोड़ा। और बुद्धिस्ट मठ का घंटा टन होता है। फर्क यही है। मंदिर की घंटियों का अलग आवाज है। और इंडोनेशियन घंटा जो होता है तो खाली